अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 AQB टॉपिकल पास पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। जो टॉपिकल पास पेपर क्लास 10 के लिए हमने स्टार्ट किया हुआ है वो बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, जो स्टूडेंट को नॉर्मली बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। और वो आपके पास है सर्किल थ्योरम्स। यस, मैंने सारी सर्किल थ्योरम्स का मटेरियल बनाया है जिसको मैंने वन टेक सॉल्व किया है। और मैंने बहुत ही शानदार टेक्निक से उनके आपके पास स्टेटमेंट्स भी बनाए हैं। मैंने पिछली 3 वीडियोस में 2008 से 2024 के एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, जिसमें मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं कि किस तरह से आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। आज मैं जो आपके लिए स्टार्ट करूंगा वो मैं स्टार्ट करूंगा सीआरक्यूज 2024 से 2000 इंशाल्लाह 18 तक मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैं टॉपिकल पास पेपर सर्किल थ्योरम सब्जेक्टिव सॉल्व करूंगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, जैसे मैंने पिछली 3 वीडियो में एक किस्म के स्टेटमेंट्स आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। ये सारे सर्किल थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स हैं। अगर आपको खाली ये स्टेटमेंट्स पता हो तो आप इजीली सर्किल थ्योरम को के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां मैं आपको से रिपीट करना चाहता हूं, मैंने तमाम सर्किल थ्योरम्स जितनी भी हैं उन सब के स्टेटमेंट्स यहां दिए हुए और मैं उनको एक साथ ही सॉल्व कर रहा हूं। चलिए ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर मैंने आपके पास जो समरी दी थी, मैं थोड़ी सी समरी आपके पास यहां पर अगेन दे देता हूं स्टेटमेंट्स के। ओके, सो पहला स्टेटमेंट थ्योरम का क्या था? पहला स्टेटमेंट था कि अगर आपके पास दो कॉर्ड्स बराबर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी बराबर होते हैं। ये जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स हैं ये भी बराबर होंगे। अगर दो कॉर्ड्स बराबर होंगे ये कॉर्ड्स कहलाते हैं, तो ये आर्क बराबर होंगे। सेकंड स्टेटमेंट आपके पास था, अगर दो कॉर्ड्स बराबर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल भी बराबर होता है। और अगर दो कॉर्ड्स बराबर होते हैं तो ये आर्क पिछले थ्योरम से हमने ये भी सीखा है, ये आर्क भी बराबर होते हैं। तो ये आपके पास समझ लीजिए सर्किल थ्योरम्स का एक कंप्लीट चैप्टर मैंने डिस्क्राइब कर दिया। थर्ड आपके पास क्या था कि अगर कोई लाइन सेंटर से पास करे और कॉर्ड पे 90 का एंगल बना है तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगी। या अगर कोई लाइन दो इक्वल पार्ट्स में कॉर्ड को तोड़े तो वो 90 का एंगल आपके पास बनाएगी। ये आपके पास एक और स्टेटमेंट है। एक और स्टेटमेंट आपके पास है सर्किल थ्योरम्स का कि अगर दो कॉर्ड्स बराबर हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होगा। या दो कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस बराबर है तो वो दो कॉर्ड्स भी बराबर होंगी। आई होप ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। इसके बाद आपके पास कहता है अगर एक सर्किल है और कोई लाइन सर्किल पे टेंजेंट है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, तो ये लाइन अगर सेंटर से एक लाइन बनेगी, इस पॉइंट को मीट करेगी, जिस जिस लाइन का नाम होगा रेडियल सेगमेंट, ये हमेशा 90 का एंगल बनाएगी इस लाइन के साथ। यानी ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का आपके पास होगा अगर ये टेंजेंट लाइन है। अगर 90 डिग्री है तो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन है तो यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा। इसके बाद स्टेटमेंट आपके पास था कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बने, ये टेंजेंट्स है, दो टेंजेंट्स बने तो दोनों की लेंथ आपके पास बराबर होगी। ई से एफ बराबर होगा ई से जी के। ओके, इसके अलावा जो थ्योरम्स हैं, अच्छा जी, इंस्क्राइब इंस्क्राइब एंगल थ्योरम आपके पास है। अगर कोई सेंट्रल एंगल हो और उसका करस्पॉन्डिंग इंस्क्राइब एंगल हो, ये करस्पॉन्डिंग इंस्क्राइब एंगल, करस्पॉन्डिंग इंस्क्राइब एंगल का मतलब क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा और मीटिंग पॉइंट भी ये होना चाहिए।
तो ये सेंट्रल एंगल यानी बी एंगल आपके पास 2 टाइम्स होगा ये एंगल ए के, या एंगल ए हाफ होगा, अगर दो को डिवाइड कर दूं हाफ होगा एंगल बी का। सिंपल। अच्छा जी, नाउ इसके बाद अगर आपके पास करस्पॉन्डिंग अर्क हो या कॉर्ड हो तो ये जो एंगल्स बनते हैं इंस्क्राइब एंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग इंस्क्राइब एंगल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग का मतलब यहां पर क्या होगा, अगर यहां से ये अर्क बन रहा है, यहां से बन रहा है, तो कोई इंस्क्राइब एंगल जो इस कॉर्ड से स्टार्ट करे और इस कॉर्ड के दूसरे पॉइंट पे मीट करे, या अगेन इस कॉर्ड से स्टार्ट करे और इस कॉर्ड के दूसरे पॉइंट पे मीट करे, तो ये जो दो एंगल होते हैं ए और बी, ये ए और बी बराबर होते हैं। सिमिलरली स्टेटमेंट, सेकंड लास्ट स्टेटमेंट आपके पास, अगर डायामीटर पे कोई एंगल बनेगा, डायामीटर पे कोई एंगल बनेगा तो वो 90 डिग्री का होगा। एंड लास्ट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसके चारों वर्टेक्स, ये चारों वर्टेक्स जो है सर्कल के पॉइंट्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइडेड फिगर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसका नाम है। अगर इसके अपोजिट एंगल्स का सम करेंगे तो वो 180 के बराबर होगा, और एंगल बी प्लस एंगल डी ये भी 180 के बराबर होगा। अब ये आपके पास सारे स्टेटमेंट है जो मैंने आपको अगेन समझा दी, जितने भी सर्किल थ्योरम्स हैं जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं वो सारे के सारे मैंने आपको यहां दे दिए हैं। अब क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं तो हमें ये डिफिकल्टी नहीं होगी। चले आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कहता है अगर भाई सेंटर से डिस्टेंस बराबर होगा तो इसका मतलब ये कॉर्ड्स बराबर होंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ये कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल होगी। फाइंड द लेंथ ऑफ डी डी सी एंड राइट द स्टेटमेंट टू जस्टिफाई योर आंसर। अब मुझे डी से सी की लेंथ फाइंड करनी है, तो मैं स्टेटमेंट्स पहले देता हूं। मैं कहूंगा सिंस ओ ई is equal to OD, this implies that AB chord AB is equal to AC, and second, and since OE and OE परपेंडिकुलर टू मतलब 90 का एंगल बना रहा है ए बी पर, एंड ओ डी परपेंडिकुलर टू ए सी, परपेंडिकुलर टू ए सी है तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या करेगा, अगर ओ ई परपेंडिकुलर टू ए बी है तो ये कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगा। ए ई की लेंथ आपके पास बराबर होगी ई बी के लेंथ के। सिमिलरली ए डी की लेंथ बराबर होगी डी सी की लेंथ के। सो और क्योंकि दो कॉर्ड्स बराबर है, मैंने यहां कहा हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो मैं यहां से कहूंगा आपके पास कि ई बी की लेंथ एग्जैक्टली बराबर होगी डी सी की लेंथ के, डी सी की लेंथ के जो 5 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि दो कॉर्ड्स बराबर है, इक्वल पार्ट्स में तोड़ा तो ये दोनों ही बराबर होंगे। ये जस्टिफिकेशन के स्टेटमेंट लिख दिए हैं मैंने आपके पास। ओके, उम्मीद करता हूं ये वाली बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट। कहता है इफ द लेंथ ऑफ ए, राइट द लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ लिखें। सो ए बी, ओके, ए से बी आपके पास एक्चुअली बराबर होगा ए ई प्लस ई बी के। और सिंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ओ ई परपेंडिकुलर है ए बी के, सो मैं कहूंगा ए ई इज इक्वल टू ई बी। तो फिर ए बी की लेंथ आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ई बी 5 दिया हुआ है, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5, और फाइनली 10 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये स्टेटमेंट भी समझ आ गए होंगे और बात भी समझ आ गई होगी। ओके नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर इतने स्टेटमेंट बार बार होने हैं कि आपको रट जाएगा। अगर आपने 3 वीडियोस देखी एमसीक्यूज की तो आपको ये सारे स्टेटमेंट्स याद होंगे।
बिल्कुल सारे स्टेटमेंट्स याद होंगे। ओके, अगेन मैंने ऑलरेडी स्टेटमेंट्स तो आपके साथ प्रूफ कर दिया, एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो चलें इस पे भी अप्लाई करते हैं ये स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो ये है। ओके, ऑफ कोर्स ये वाला कुछ यूज हो सकता है आपके पास स्टेटमेंट। चले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इन द गिवन डायग्राम अ सर्किल विद सेंटर ओ इज शोन, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू अ सर्किल एट पॉइंट ए एंड बी। भाई अगर टेंजेंट टू अ सर्किल एक्सटर्नल पॉइंट से, तो पहले तो मैं ये कह दूं कि ये लेंथ ए बी, पी ए और पी बी एग्जैक्टली बराबर है। मैं पहले ही आपको थ्योरी दे देता हूं आपको, ताकि आपके पास अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहां पर ये एग्जैक्टली 90 का एंगल्स बनाएंगे रेडियल सेगमेंट के साथ, क्योंकि टेंजेंट्स की प्रॉपर्टी है कि वो 90 का एंगल रेडियल सेगमेंट, और रेडियल सेगमेंट क्या होती है, वो लाइन होती है जो सेंटर से स्टार्ट होती है और पॉइंट ए या पॉइंट बी को मीट करेगी। तीसरा, आपके पास अगर एक डायगोनल बनेगा तो ये शेप काइट होती है। ये जो शेप है, इस शेप को ए पी ए ओ बी, ये काइट है, और ये यहां पर एंगल बाइसेक्टर किया जाता है। यानी ये जो एंगल दो होंगे वो एग्जैक्टली बराबर होंगे, और ये जो एंगल होंगे दो, ये मैं थ्योरी दे रहा हूं आपको, ये भी एग्जैक्टली बराबर होंगे। अच्छा, अब देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। मैंने इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो दे दी है। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, क्योंकि ये रेडियल सेगमेंट है। ये तो आपके पास चेंज होंगे नहीं। ओके, अब ये मैंने इसकी कंप्लीट थ्योरी दे दी। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे। स्टेट द वैल्यू ऑफ एंगल ओ ए पी। ओ ए पी, ऑफ कोर्स 90 डिग्री। जस्टिफाई योर आंसर। तो आप कहेंगे सिंस पी ए जो लाइन है वो टेंजेंट है टू सर्किल, अगर ये टेंजेंट है सर्किल से, टेंजेंट टू अ सर्किल, तो इसकी प्रॉपर्टी होगी कि ओ ए आपके पास परपेंडिकुलर होगा पी ए के, यानी ओ ए रेडियल सेगमेंट 90 का एंगल, परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 का एंगल बनाएगा पी ए के साथ। तो आप कहेंगे एंगल ओ ए पी एग्जैक्टली 90 डिग्री का है। अच्छा जी, नेक्स्ट ओ से बी की मेजरमेंट। ओ से बी की मेजरमेंट ऑफ कोर्स 6 के बराबर हो गया, बस आप 6 लिख सकते हैं, कुछ वेरिफिकेशन तो वो मांग नहीं रहा। उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। अब ए से पी का स्टेटमेंट, चलें ए से पी की भी लेंथ फाइंड करने की बात कर रहा है। अगर ओ से बी 8 है तो ए से पी भी 8 होगा, तो आप डायरेक्टली 8 यहां लिख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ स्टेटमेंट बोल रहा है, कुछ और बात मान रही है, तो डायरेक्टली आप बस वैल्यू देंगे तब भी आपको स्कोर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, 2023 में आ चुके हैं ऑलरेडी। स्टेटमेंट्स तो मैं आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूं। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि इसको विजिबल तरीके से देख सकें। यस, तो जैसे मैं आपके साथ बार बार स्टेटमेंट डिस्कस कर रहा हूं, तो अगर आप इसको स्टेटमेंट जहन में रहेंगे तो फिर इंशाल्लाह कोई भी डिफिकल्टी आपको नहीं होगी, और आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, इन द गिविंग डायग्राम ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल, पी टी एंड क्यू टी आर द टेंजेंट्स ऑफ अ सर्किल। ऑलरेडी जब भी आप ये ऐसी फिगर देखें तो आप जल्दी से ये कर लिया करें, ताकि आपके पास एक आइडिया हो कि भाई ये लेंथ और ये लेंथ एग्जैक्टली बराबर है, और यहां पर 90 का एंगल बनेगा। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, और ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, और ये पी ओ पी टी या ओ क्यू टी दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। अब देखते हैं क्या ही आपसे पूछ लेगा इसके अंदर। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पता है तो फिर बिंगो, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हो सकती। तो कहता है ओ पी टी, ओ पी टी, ये तो 90 डिग्री है। सिमिलरली ओ क्यू टी ये भी 90 डिग्री है। तो इसका मतलब इसको आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। फाइंड दी वैल्यूज, तो ये 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और ये आपके पास हो जाएगा 180 डिग्री के। तो इसने कोई जस्टिफिकेशन नहीं मांगी, आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आंसर दे देना है। नेक्स्ट आपके पास कहता है कि
अगर मैं आपको पी टी फाइंड करनी होगी, इफ ओ पी, ओ से पी ये 3 दे रहा है, एंड ओ से टी ये वाली पूरी लेंथ, वो पूरी की पूरी लेंथ आपके पास क्या दे रहा है, ये 12 के बराबर दे रहा है। तो P से T फाइंड करना है। मैंने आपसे कहा था ये 90 डिग्री का है ट्राइंगल, यहाँ पर 90 डिग्री आपके पास होता, तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, दिस इज रियली इजी पीजी। ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ये आपके पास बेस और P से T, तो आपको होगे कि O से T का स्क्वायर, मैं यहाँ इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ, O से T का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 के अपोजिट होता है। ओ से टी का स्क्वायर बराबर होगा ओ से पी का स्क्वायर प्लस पी से टी जो हमने फाइंड करना है, तो ओ से पी 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर, तो ये 144 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, यहाँ के -9 हो जाएगा, पी टी का स्क्वायर, और अगर मैं 4 और 5, ये 135 हो जाएगा पीटी का स्क्वायर, और आप रेडिकल लगा लेंगे, तो आंसर आ जाएगा आपको 135 रेडिकल इज इक्वल टू पीटी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बिल्कुल बात समझ आ गई होगी और कोई किसी किस्म की भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। चलें नेक्स्ट। स्टेटमेंट्स का गेम है, जिनको स्टेटमेंट्स आते हैं उनके लिए आसान हो जाता है, जिनको स्टेटमेंट्स नहीं आते उनके लिए चीजें थोड़ी मुश्किल होती हैं। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि जनाब स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। वंस आपको स्टेटमेंट समझ आ गए तो इसका मतलब फिर आपको डिफिकल्टी होनी नहीं है। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में पूरा एक्सप्लेन किया है कि किसके स्टेटमेंट किस तरह के होते हैं। ओके, चलें जी, तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपके पास कहता है, अब आपके पास क्या क्या चीजें गिवेंगे और आप इसको किस तरह से काम कर सकते हैं। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये पूरा का पूरा, तो हमें पता है अपोजिट एंगल्स, ये अपोजिट पूरा एंगल, इन दोनों का सम 180 होता है। अगर मैं कहूं तो ये दोनों भी आपके पास, इन दोनों का सम भी 180 होगा। नंबर 1 स्टेटमेंट। नंबर 2 बच्चों जो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, ये आपके पास क्या होते हैं, रेडियल सेगमेंट, और इन दोनों की लेंथ बराबर होती है, तो ये एक किस्म का आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये एंगल और ये एंगल एग्जैक्टली बराबर होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन की डिमांड क्या है। कहता है इन दी गिविंग डायग्राम ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल। आपको दिया हुआ है यू वी डब्ल्यू 109 and UXO 41. Find the value of OXW. OXW, this is really easy peasy. अगर मैं इस OXW को X नाम दूं तो मुझे पता है कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल 180 के बराबर होता है। 109 प्लस 41 प्लस X डिग्री इज इक्वल टू 180। तो 41 को भाई, 1 और 9 10 हो जाएंगे, एक दिया आपके पास, 1 और 4 5 हो जाएंगे, और ये 1, तो ये आपके पास हो जाएगा 150 प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180। 150 वहां माइनस करेंगे 180 से, तो जनाब ऑफ कोर्स 30 डिग्री आपको मिल जाएगा। तो ये जहन में रखिएगा। अब ये हमारे पास 30 डिग्री है, ये हमारे पास 30 डिग्री है, तो मुझे पता है ये भी हमारे पास क्या होगा, 30 डिग्री। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, हमें फाइंड करना है ओ एक्स डब्ल्यू एंड ओ डब्ल्यू एक्स। ओ एक्स डब्ल्यू, ओ एक्स डब्ल्यू और ओ डब्ल्यू एक्स, ये मैंने ऑलरेडी बताया आपके पास, ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल, दो एंगल बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। 1 मार्क्स रखा था इसने। आई होप दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी, और ये हमारा फिर खत्म हो गया। ओके, चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं।
2019 में आ गए, उससे पहले कोविड ईयर थे, तो कोविड ईयर्स में सब्जेक्टिव तो हुआ नहीं था। चलें जी, 2019 के स्टेटमेंट्स में आ जाते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। थोड़ी फिगर इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आप सब के सब बेहतर तरीके से देख सकें इसको। ओके, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन की फिगर के साथ मुझे क्या क्या आइडिया आपके पास आ रहा है वो मैं देख लेता हूं आपके पास। देखें, the given two circle having a center O and a radius 8 centimeter, two chords PQ and two equal chords, इसका मतलब अगर ये chords equal है फिर तो जनाब बहुत सारी बातें मेरे पास आ रही हैं। अगर ये chords equal है तो जो इनका सेंटर से डिस्टेंस होता है, अगर मैं ये डिस्टेंस लेना चाहूं तो ये डिस्टेंस भी एग्जैक्टली क्या होगा, बराबर होगा। पहली बात, ये दो कॉर्ड्स की जो भी लेंथ होगी वो आपके पास सेम होगी। अच्छा, देन स्टेट इन टर्म ऑफ, और क्या दिया हुआ है, टू इक्वल कॉर्ड्स पी एंड क्यू एंड आर एस आर ऑफ अ लेंथ एल। तो जनाब ये इनकी लेंथ भी है एल, तो ये भी एल है, ये पूरी लेंथ पी क्यू एल है और आर एस भी एल है। स्टेट इन टर्म ऑफ एल द लेंथ ऑफ टी एस। अगर मुझे टी से एस की लेंथ फाइंड करना है तो हमें पहले ये समझना होगा दोस्तों कि स्टेटमेंट्स क्या है। अगर दो कॉर्ड्स बराबर होते हैं तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होता है। और अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर कोई लाइन सेंटर से आए और कॉर्ड पर 90 का एंगल बनाए तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ती है, यानी ये वाला हिस्सा L अपॉन 2 होगा और ये वाला हिस्सा भी L अपॉन 2। तो आप सिर्फ लिखेंगे L अपॉन 2, ये मैंने स्टेटमेंट समझा दिया आपने, पर आपने अगर L अपॉन 2 ही लिख लेंगे तो आपको पूरा स्कोर मिल जाएगा, क्योंकि कोई आपके पास बताना नहीं है क्यों है किस वजह से, पर ये स्टेटमेंट का बैकग्राउंड आपके पास ऑफकोर्स होना चाहिए। अच्छा, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एल व्हेन ओ टी इज इक्वल टू 5। ओ से टी। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ये कह रहा है अगर मैं आपको ओ से टी 5 के बराबर दे दूं तो जनाब पहले तो मुझे ट्राइंगल कंप्लीट करनी होगी। ये रेडियल सेगमेंट है, अगर रेडियस ये 8 है तो ये भी डेफिनेटली 8 होगा, ये 90 का एंगल होगा और ये जो छोटे वाली लेंथ है ये बेसिकली L अपॉन 2 होगी। अगर वो कंप्लीट है तो ये होगी L अपॉन 2। तो 90 डिग्री पैथागोरस यूज कर सकता हूँ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर हो सकता है बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। बेस है L अपॉन 2 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 4। 25 वहां माइनस कर देते हैं, यहां बचेगा एल स्क्वायर अपॉन 4। तो जनाब 14 में से 5 जाएंगे तो इसका मतलब 5 और 4 9 बचेंगे, और फिर 5 में से 2 जाएंगे, ये 3 बचेंगे। आई होप मैंने किसी किस्म की प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं की हुई है। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं ताकि डिफिकल्टीज ना हो। सो थ्रू कैलकुलेटर वेरीफाई कर रहा हूं। 64 माइनस 25, यस 39 करेक्ट है, इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 4। और एल स्क्वायर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 39 मल्टीप्लाई बाय 4। अब रेडिकल लगाऊंगा, यहां भी रेडिकल, प्लस माइनस क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये लेंथ है, तो ये हो जाएगा एल और 39 रेडिकल के अंदर रहेगा। प्राइम नंबर है भाई, प्राइम नंबर तो नहीं है पर फिर भी अंदर रहेगा, स्क्वायर रूट नहीं है। और इसका आपके पास 4 का होता है 2, तो ये 2 रेडिकल 39 एक अच्छा आंसर है। आई होप दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट में मूव कर जाते हैं। ओके, अगेन स्टेटमेंट्स एंड एंड तक दिस इज जस्ट अ गेम ऑफ स्टेटमेंट्स। इफ यू नो दी स्टेटमेंट्स, बिलीव मी, these circle theorems is really a piece of cake. Okay, now next क्वेश्चन आपके पास। अब जो जो चीजें मैं यहां से देख पा रहा हूं वो आपसे मैं डायरेक्टली डिस्कस कर लेता हूं। देखें भाई, अगर ये 90 का एंगल बना रही है, सेंटर से आ रही है, तो इसका मतलब ये दो कॉर्ड्स बराबर हैं।
ये स्टेटमेंट्स, जस्ट मुझे स्टेटमेंट्स बताएं। ये दो कॉर्ड्स एग्जैक्टली बराबर हैं, तो जो इसकी लेंथ होगी वो इसकी लेंथ होगी, और अगर मैं इसको कंबाइन करता हूं तो ये और ये लेंथ बराबर है, तो जो एंगल यहां पर बनेगा वही एंगल यहां पर बनेगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते हैं, जो दो साइडें बराबर होती हैं उसके अपोजिट दो एंगल बराबर होते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन की क्या डिमांड है। इन द गिविंग डायग्राम इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल एंड इट्स गिविंग दैट ओ एस पी, ये एंगल 23 के बराबर दिया, और पी एस, पी से एस यानी ये लेंथ एग्जैक्टली बराबर है पी से आर। ओके जनाब, अगर ये दो बराबर होंगी तो इसका मतलब इस ट्रायंगल के हिसाब से ये एंगल और ये एंगल एग्जैक्टली बराबर होने चाहिए। अच्छा, स्टेट द वैल्यू ऑफ ओ पी एस। ओ पी एस, तो मुझे ये एंगल फाइंड करना है। ये तो बहुत इजी पीजी काम है। इजी पीजी क्यों है, इसका रीजन आपको बताते हैं। देखें जनाब, ये एक रेडियल सेगमेंट है, दिस वन, ये एक रेडियल सेगमेंट है, ये भी तो एक रेडियल सेगमेंट है। इसका मतलब जो एंगल, ये दो साइडें बराबर होंगी, और अगर इसके अपोजिट 23 एंगल है तो इसके अपोजिट भी 23 एंगल होगा, क्योंकि आइसोसेलेस में दो एंगल आपके पास आपस में बराबर होते हैं। पहला बता दिया हमने। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस ओ आर, शो ऑल नेसेसरी। एस ओ आर, एस ओ आर, ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। ये आपके पास एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, और हमने फाइंड करना है एस ओ आर, ये वाला एंगल। अच्छा जी, चलें, ये वाला एंगल भी इट्स नॉट लुकिंग टू मच डिफिकल्ट इफ वी अज्यूम दैट सेंट्रल एंगल हम ये निकाल लेंगे, इससे ये पीस, हाँ ठीक है। चलो, ये पहले स्टेटमेंट बना लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। एस ओ आर, एस ओ आर, यस, ये कंप्लीट एंगल निकालना है। तो सबसे पहले, अच्छा, मुझे एक और इंफॉर्मेशन भी ऑलरेडी गिविंग है कि ये साइड और ये साइड भी बराबर है, तो जो एंगल यहां बनेगा वो एग्जैक्टली इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, ये भी मुझे बात समझ आनी चाहिए। और अगर मैं और भी देखूं, ये 23 डिग्री है, ये 90, तो मैं ये भी फाइंड कर सकता हूँ। यस, बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ जो बेसिक से बेसिक्स हो वो आपको बता सकूं। अच्छा चलें, बेसिक से बेसिक्स पे चलते हैं। ये मैं फाइंड कर चुका हूँ, ये 23 डिग्री है। तो दोस्तों क्यों ना ऐसे करें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये 23 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो मैं ये पूरा एंगल फाइंड कर सकता हूं ना। रास्ता बनाना है, और सिर्फ रास्ते का गेम है आपके पास। तो मैं कहूंगा कि अगर मैं इस पूरे एंगल को जो मैंने मेंशन किया इसको मैं एक्स डिग्री कह दूं, तो मैं कहूंगा 23 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 है, और 113 प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180, वहां माइनस कर दें, 180 माइनस 113, तो 10 में से 3 जाएंगे, 7 बचेंगे, 7 में से एक जाएगा, 6 बचेंगे, और एक से एक माइनस हो जाएगा, तो ये 67। इसका मतलब दोस्तों, अब ये समझिए कि ये पूरा एंगल, दिस होल कंप्लीट एंगल, ये दिस होल कंप्लीट एंगल 67 के बराबर है। तो मैं कहूंगा एंगल, एंगल पी एस क्यू, पी एस क्यू 67 के बराबर है। और अगर मुझे ये एंगल फाइंड करना है, दिस वन, ओ एस आर, जैसे अगर मैं ऐसे कहूं ओ एस आर, ओ एस आर, तो एंगल ओ एस आर कैसे मिल जाएगा, अगर मैं 67 पूरे में से ये 23 निकाल दूं, 67 से माइनस कर दूं 23,
तो जनाब 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा 4, तो ये SOR आपके पास ये वाला छोटा एंगल 44 हो गया। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं चीजों को ताकि आप उसको प्रॉपरली समझ सकें। ओके, अगर मैं इसको अब कंबाइन कर दूं और मेरा रिक्वायर एंगल की तरफ चला जाऊं, ये एंगल चाहिए मुझे, तो ये मुझे मिल गया 44 और ये भी 44 ही होगा। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये 44 44 और अगर मैं इसको y कह दूं तो मैं कहूंगा y डिग्री प्लस 44 प्लस 44 इज इक्वल टू 180। ऑफ कोर्स ये y डिग्री हमारा रिक्वायर एंगल है जो हमसे ये मांग रहा है। तो ये एडिशन हो जाएगी 88 इज इक्वल टू 180, 180 माइनस 88। तो जनाब अगर 80 निकालेंगे तो 100 बचते, 8 निकालेंगे तो 72 बच जाएंगे। 72 नहीं, 92। 180 में से 180 में से 80 निकालेंगे तो 100 बचेंगे, 8 और निकालेंगे तो 92 डिग्री। तो जनाब जो हमने फाइंड करना था वो 92 डिग्री है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट 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 स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या चीज है और इसको अब कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, अच्छा जी, अब क्या दिया हुआ है। अच्छा, मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ चीजें दूं, ये अगर ओ सेंटर है तो दो ये रेडियल सेगमेंट बराबर होंगे। अगर यहाँ 60 है तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली 60 आना चाहिए। और मैं ये एंगल भी फाइंड कर सकता हूँ, ये भी 60 डिग्री क्या होगा। और इंटरेस्टिंगली ये तीनों साइडें बराबर, क्योंकि तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, 60 60 60, तो तीनों साइडें भी बराबर होंगी, यानी ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। खैर ये डिस्कशन तो मैंने एक आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं इसने क्या क्या दिया हुआ है। इन द गिविंग फिगर शोज दैट अ सर्किल हैविंग सेंटर ओ इफ AC is equal to BC, AC is equal to CB। बिंगो, अगर आपके पास कॉर्ड दो इक्वल पार्ट्स में तोड़े तो यहाँ पर वो 90 का एंगल बनाती है। ये स्टेटमेंट हमें ऑलरेडी पता है। फाइंड AOC, AOC ये वाला एंगल फाइंड करना है, AOB, AOB और फिर पूरा एंगल भी फाइंड करना है। दिस इज रियली 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 सिंपल, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट्स है। तो जनाब सबसे पहली बात, अगर ये दो बराबर हैं तो ये 90 डिग्री है। और अगर मुझे ये फाइंड करना है, जस्टिफाई करना है, तो चलो जस्टिफिकेशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं सिंस AC इज इक्वल टू BC, ऑफ कोर्स ये गिविंग है, यानी कॉर्ड दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ी है, तो ये इंप्लाइज करेगा कि OC जो है बेसिकली परपेंडिकुलर है AB के, यानी इसने 90 का एंगल बनाया है। ये पहला स्टेटमेंट आपके पास हो गया, ये 90। तो ट्राइंगल OAC 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस ये एंगल जिसने कहा AOC एंगल AOC ये 180 के बराबर है, तो ये 150 हो जाएगा। 150 वहां पर माइनस होगा 180 से, तो जनाब ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये वाला पीस आपके पास 30 डिग्री हो गया। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अब यहां से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि ये हमारे पास 30 डिग्री है। ध्यान में रखें ये दो रेडियल सेगमेंट है, तो अगर ये 60 है तो ये वाला भी कितना होना चाहिए आपके पास, 60 डिग्री। और आपको क्या फाइंड करना है, ए ओ बी, ए ओ बी। तो आप क्या कर सकते हैं, पहला स्टेटमेंट आप कहेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। अब मैं दूसरा सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने, ठीक है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी ये स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि ये रेडियल सेगमेंट है, ये आपके पास बराबर है। तो इसका मतलब ट्राइंगल ट्राइंगल ओ ए बी ट्राइंगल ओ ए बी ये एंगल एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के। आइसोसेलेस ट्राइंगल है आपके पास, तो ये भी 60 होगा। अब मैं अगर ये फाइंड करना चाहता हूं जो उसने ये कहा है, तो एंगल ए ओ बी आपके पास बराबर होगा 180 से आपको निकालना होगा 60 माइनस 60, या तीनों एंगल का सम करो तब एक 180, आपकी मर्जी जैसा भी करें।
तो 60, 120 180 से निकालेंगे तो 60 ही बचेगा। इसका मतलब ये आपका आंसर है। बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, जो मुझे बेसिक लगा, जो मुझे इजी लगा, मैंने वो आपके साथ शेयर कर लिया। ओके, नेक्स्ट 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 देखते हैं अब क्या स्टेटमेंट्स हैं। तो अब जो आपके पास स्टेटमेंट्स यहां पर आ रहे हैं, तो दिस इज इंटरेस्टिंग। अब जैसे ही मुझे देख के जो चीजें आ रही हैं तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट करते हैं, अगर मैंने यहां पर एक कॉट लगाया है तो बच्चों ये इंस्क्राइब एंगल और ये इंस्क्राइब एंगल एग्जैक्टली बराबर होंगे। मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया ये दोनों आपके पास बराबर होंगे, ये वन ऑफ दी वे। अच्छा, फर्ज करते हो मैंने यहां पर अगर लगाया तो इसका मतलब ये है कि ये इंस्क्राइब एंगल और ये इंस्क्राइब एंगल, ये दोनों भी एग्जैक्टली बराबर होंगे। अच्छा जी, ये हो गया आपके पास। ये मैंने दो दो स्टेटमेंट आपके पास का, तो ये आई होप आपको कुछ आइडिया आ गया होगा बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं। अब फिगर में देखते हैं, फिगर की क्या कह रहा है। इन द गिविंग फिगर अ सर्किल हैविंग सेंटर ओ ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी ये कॉट बराबर है इस कॉट के, सी डी के। बिंगो। तो अब स्टेटमेंट्स क्या है, अगर ये कॉट के स्टेटमेंट्स है तो कुछ ऐसे होता है। अगर दो कॉर्ड्स बराबर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स बराबर होते हैं, ये एग्जैक्टली बराबर होंगे, और उनका सेंट्रल एंगल भी बराबर होता है, उसका सेंट्रल एंगल भी एग्जैक्टली बराबर होता है। तो देखें अब क्या क्या हमारे पास है, ए ओ बी, ए, तो हम कहेंगे ये 120 डिग्री, क्योंकि दो कॉर्ड्स बराबर है। इसका सेंट्रल एंगल 120, तो ये भी 120 होगा। एंगल ए ओ सी, ए ओ सी बहुत सिंपल, ये पूरा 180 होगा या ये पूरा 180 होगा, आप जैसा भी चाहें। अगर ये 120 है तो ये 60 के बराबर होगा, क्योंकि इसको 180 बनाना है, तो ये 60 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास क्या कह रहा है, एंगल ओ सी बी, ओ सी बी ओ सी डी, ओ सी डी, ये एंगल की बात कर रहा है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। अगर आप थोड़ी सी फिगर को क्लियर कर लें, ये वाला भाई ये रेडियल सेगमेंट्स हैं, तो जो एंगल यहां बनेगा जिसको मैं एक्स कह रहा हूं वही एंगल यहां बनेगा, इसको भी एक्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक्स प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180। 120 वहां माइनस होगा, ये 2x हो जाएगा। जब 120 वहां माइनस हो जाएगा तो 60 डिग्री बचेगा, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। और कौन सी चीज मांग रहा है, ओ बी ए, तो जनाब ओ बी ए ये वाला एंगल मांग रहा है आपके पास। तो ऑफ कोर्स ये वही वाली बातें आप नोटिस करें, ये 120 डिग्री है, ये वही दो रेडियल सेगमेंट होगी, ये वही 30 जो भी अभी मैंने आपको बताया था। तो इसकी मेजरमेंट भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, 30 डिग्री के बराबर है। ओके, आप खाली एंगल्स देंगे आपको वो स्कोर देगा, उसको देना होगा, क्योंकि इसने सिर्फ एंगल लिखा, कोई स्टेटमेंट नहीं बोला, कुछ और चीज नहीं बोली, तो उसको देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट 2017 पे आ चुका हूं दोस्तों। अब आपको यकीनी तौर पर ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स याद हो गए होंगे, क्योंकि हमने इतनी बार रिपीट कर लिया है। कहता है इन द गिविंग डायग्राम इफ मेजरमेंट ऑफ ए बी, ए ये दो कॉर्ड्स बराबर हैं दोस्तों, दो कॉर्ड्स बराबर हो तो इसका मतलब सेंटर से डिस्टेंस बराबर होता है। सेंटर से डिस्टेंस बराबर हो तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। और अगर कोई लाइन सेंटर से आए और 90 का एंगल बनाए किसी कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ती है। तो ये स्टेटमेंट सारे के सारे आपके पास बराबर होंगे। कहता है आपको फाइंड करना है, ये 10 के बराबर है कॉर्ड। ओके, तो मेजरमेंट ऑफ ए बी सी डी ये 10 के बराबर है।
ये भी 10 के बराबर है। अब स्टेटमेंट फाइंड ए एफ, ए से लेकर एफ तक फाइंड करना है, तो पहले तो आपको ये समझना होगा, स्टेटमेंट देना होगा सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो आपके पास क्या होगा, ये ओ ई बराबर होगा ओ एफ के, ये आपके पास बराबर होंगे। सेकंड, ये आपने स्टेटमेंट दे दिया, और ये ओ ई ओ एफ बेसिकली परपेंडिकुलर होंगे, ओ ई परपेंडिकुलर होगा ए बी के। इसका मतलब ये होगा कि ये दो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगा, तो ए एफ इज इक्वल टू एफ बी। सिमिलरली आपके पास ये ओ ई भी परपेंडिकुलर, सॉरी ये ओ एफ को मुझे कहना था, ये ओ एफ, ये ओ एफ है, मैंने नीचे वाला बताया। ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए बी होगा, तो इसका मतलब ए एफ एंड एफ बी बराबर होगा। सिमिलरली ओ ई परपेंडिकुलर होगा सी डी के, तो इसका मतलब होगा सी ई बराबर होगा ई डी के। तो यहां से अगर ए से बी आपके पास कितना दिया हुआ है, 10 के बराबर दिया हुआ है, तो आप मैं कहूंगा ए से एफ हाफ होगा ए से बी का, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 5 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मैंने स्टेटमेंट सारे समझा दिए। अब कहता है ए एफ इज इक्वल टू ई डी ई जस्टिफाई, ए एफ इज इक्वल टू डी ई, बिल्कुल जस्टिफाई करना है तो आप कहोगे सी डी इज इक्वल टू ए बी। दिस इंप्लाइज दैट, कि मैंने सारा का सारा, दिस इंप्लाइज दैट, क्योंकि ये दो इक्वल पार्ट्स में टूटा हुआ है, तो ये इंप्लाई कर रहा है कि ए एफ आपके पास बराबर होगा एफ बी के, ए एफ एफ बी के, और सी ई बराबर है ई डी के। तो इसका मतलब ये दोनों कॉर्ड भी बराबर है, तो यहां से ये भी हमें पता चल रहा है कि एफ बी, हमें क्या शो करना था, ए एफ बराबर होगा आपके पास सीई के भी, क्योंकि ये सब आपस में बराबर है। ये 5 है, ये 5 है, ये भी 5 है, और ये भी 5 है, क्योंकि 10-10 है तो सबको दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ा है। इसी वजह से ये आपका सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। 2017 पे मूव कर गए हैं। ओके, नेक्स्ट अब आपके पास ये है, अगेन जनाब ये क्या दिया हुआ है, अगर ये दो कॉर्ड्स बराबर दिए हुए हैं, तो सेंट्रल से एंगल इनके बराबर होंगे, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये आर्क बराबर होंगे बिल्कुल, ये इसके बराबर होगा। यानी स्टेटमेंट्स यहां पर जैसे दिया हुआ है, कहता है कंसीडर गिविंग, फाइंड ए ओ बी, ए ओ बी, ये वाला एंगल फाइंड करना है। दिस इज रियली इजी पीजी। अब हमें पता है कि भाई, और जस्टिफाई भी करना, हमें पता है कि ए बी बराबर है सी डी के, तो इससे ये इंप्लाइज हो रहा है कि जो इनके सेंट्रल एंगल होंगे, एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डी के। तो अगर मैं इसको एक्स कह रहा हूं तो ये भी एक्स हो जाएगा, आपके पास बराबर है, तो मैं कहूंगा एक्स प्लस 35 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। 180 क्यों, क्योंकि ये पूरा स्ट्रेट लाइन का एंगल है। 180 तो ये हो जाएगा 2x, 35 वहां माइनस हो जाएगा। ओके, अब जनाब 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4, 145 इज इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू हो जाएगी 145 डिवाइड बाय 2, जो कोई भी एक पॉइंट्स की कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा, पॉइंट्स की वैल्यूज होगी। ओके, मेरे ख्याल में हमने ये भी कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर में आपके पास भी आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है।
स्टेटमेंट्स हैं और जस्ट स्टेटमेंट्स हैं। इफ यू नो द स्टेटमेंट्स तो फिर ये तो इजी पीजी हो ही जाता है, फिर आपको ये डिफिकल्ट नहीं लगता। चलें जी स्टार्ट करते हैं इसको। कहता है अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है कि दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगा। पहली बात तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकता हूँ ए सी इज इक्वल टू सी बी, खाली फिगर को देखते हुए। अ सर्कल विद सेंटर ओ शोज इन फिगर, अगर ए से सी 5 के बराबर है, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ए बी, जस्टिफाई योर आंसर। दिस इज रियली इजी पीजी। सिंस मैं कहूंगा ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी, दिस इंप्लाइज दैट ए सी इक्वल्स टू सी बी। तो मुझे चाहिए ए बी जो 2 टाइम्स ऑफ ए सी होगा, क्योंकि ये भी 5 है तो ये भी 5 है। 2 टाइम्स ऑफ ए सी कह दो या ए सी प्लस सी बी कह दो, जैसा आपकी मर्जी हो। तो ए बी की वैल्यू होगी 10। ये निकाल लिया। कहता है मेजरमेंट ऑफ ए सी इज ग्रेटर देन ओ ए, राइट द रीजन। मेजरमेंट ऑफ ए सी, दिस वन, कह रहा है ये वाली इससे बड़ी होगी, मुझे बताइए। अच्छा ये लेंथ आपके पास क्या है 5, तो ये कह रहा है क्या ए सी बड़ी होगी ओ बी के। मैं कहूंगा नो, मेजरमेंट ऑफ ए सी इट्स नॉट ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ, ये इट्स नॉट ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ ए बी। अगर आपको बिकॉज लिखना है तो लिख लीजिए, बिकॉज ओ ए सी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल है। एंड ओ ए आपके पास क्या है, हाइपोटनियस है। और हाइपोटनियस राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। तो ओ ए एक्चुअली ग्रेटर देन होगी ए सी के, क्योंकि हाइपोटनियस सबसे बड़ी साइड होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, ओके, 2016 ही है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया है, इजी पीजी, ये भी इजी पीजी है। आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया है तो हमें ऑलरेडी पता है कि एंगल 2 और एंगल 4 आपका, इन दोनों का सम आपके पास होगा 180 डिग्री। कहता है इन अ गिवन डायग्राम शो डायग्राम, फाइंड मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 4 एंड राइट द रीजन। ठीक है, रीजन बता सकती है, मैंने लिख दे दिया आपके पास। एंगल 2 एंगल 4 इज 180 डिग्री। रीजन है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसकी प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उसका सम 180 होता है। अच्छा जी, अब कहना है एंगल ए प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये फाइंड करना है, ग्रेटर देन एंगल 4 ये वेरीफाई करना है। चेक करते हैं, एंगल 1 ये है, एंगल 3 ये है, और एंगल 4 ये रहा। तो जनाब एंगल 1 और एंगल 3 को जमा करूंगा तो ये कह रहा है क्या ये एंगल 4 से बड़ा होगा। पहली बात, ये डायामीटर है, ये डायामीटर है। तो जनाब डायामीटर में जो इंस्क्राइब एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब एंगल 2 एक्चुअली 90 डिग्री का है। सिमिलरली एंगल 4 भी, ये भी इंस्क्राइब एंगल है डायामीटर पे, तो एंगल 4 भी आपके पास 90 डिग्री का है। चले यहां तक आ गया। अब मुझे पता है ट्राइंगल के सम से कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 आपके पास क्या होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 माइनस एंगल 2, सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा, ये एंगल 2 90 डिग्री है, 180 माइनस 90 तो ये 90 हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 एक्चुअली ये 90 डिग्री है। जो एंगल 4 भी 90 डिग्री है। ये दोनों एक्चुअली बराबर हैं, तो आप कहेंगे नो इट्स इक्वल, ये आपके पास इक्वल है।
नो इट्स इक्वल, और ये मैंने स्टेटमेंट में पूरे बता दिए कि ऐसा क्यों है। एंगल 1 एंगल 3 एक्चुअली 90 डिग्री के बराबर है, जो एंगल 4 के बराबर है, तो ये ग्रेटर देन नहीं हो सकता, एक्चुअली बराबर है। ओके जी, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। ओके, 2015 की तरफ मूव कर चुके हैं हम। और 2015 इस वीडियो में लास्ट रख लेंगे, फिर एक और वीडियो बना के हम ये भी कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 9, ओके, इन द गिविंग सर्किल विद सेंटर ओ, ओ ई इज 5। अगर मैं फिगर को देखूं तो आप देख सकते हैं ये दो सेंटर से डिस्टेंस बराबर है, तो हम ऑलरेडी मालूम कर ऑलरेडी हमें ये मालूम है कि इनकी जो कॉर्ड्स होंगे वो भी बराबर आपके पास होंगे। तो ऑफ कोर्स अगर ये 5 है, एक और स्टेटमेंट में हमें ऑलरेडी मालूम है कि अगर सेंटर से कोई लाइन आएगी और 90 का एंगल बनाएगी तो कॉर्ड्स को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगी, तो देखें ये भी 5 होगा, और दोनों कॉर्ड्स बराबर हैं क्योंकि सेंटर डिस्टेंस बराबर है, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5। तो मैंने ऑलमोस्ट क्वेश्चन ही पूरा सॉल्व कर दिया है। अब वो बेसिकली क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ डी सी एंड राइट द स्टेटमेंट टू जस्टिफाई योर आंसर। अब फाइंड द लेंथ ऑफ डी सी, तो मैं पहले पहले जब अगर जस्टिफाई करना होगा तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि भाई ए बी कॉर्ड बराबर होगा ए सी कॉर्ड के। रीजन ये है कि आपके पास ओ ई की लेंथ बराबर है ओ डी की लेंथ के, यानी सेंटर से डिस्टेंस बराबर है। सेकंड, मैं आपसे कहूंगा अगर ये दो कॉर्ड्स बराबर यानी इनकी इक्वल लेंथ है। सेकंड, मैं आपसे कहूंगा ओ ई परपेंडिकुलर है आपके पास ए बी के। तो इससे क्या इंप्लाइज होगा, इनसे इंप्लाइज होगा कि कॉर्ड दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगी, ए ई और ई बी बराबर है। इससे ये भी इंप्लाइज होगा क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस बराबर, दो कॉर्ड्स बराबर हैं, इससे ये भी इंप्लाइज होगा कि आपके पास ये ए बी, ए डी और डी सी भी बराबर होंगे, क्योंकि देखें ये भी तो 90 का एंगल बना रहा है। अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि ओ डी परपेंडिकुलर है ए सी के, तो इससे ये इंप्लाइज होगा कि ए डी बराबर होगा डी सी के। सिमिलरली सिंस करके कि अगर आपके पास ए बी कॉर्ड हमें ऊपर से ही पता है बराबर है ए सी कॉर्ड के, तो इसका मतलब है कि ये जो इसके स्टेटमेंट्स हैं ए बी, ए ई, ए आपके पास ई, ए ई इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू डी सी, ये सब के सब भी बराबर होंगे क्योंकि ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5, ये भी 5, तो ये कॉर्ड्स बराबर है। और इसने हमसे क्या मांगा था, डी से सी की लेंथ। ओके, सो डी से सी एग्जैक्टली बराबर होगा बीई के, जो 5 के बराबर है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये वाली बात समझ आ गई होगी। आखिरी, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी एंड वेरीफाई एंड राइट द स्टेटमेंट टू जस्टिफाई ए बी की। ए से बी ये ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं। सो जनाब, ए से अगर बी चाहिए तो वो 2 टाइम्स ऑफ ए ई के बराबर होगा। ई, चले मैं इसको ई बी के बराबर होगा, और ई बी आपके पास 5 के बराबर है, तो इसका मतलब ए से बी आपके पास कितना हो जाएगा, 10 के बराबर होगा। 2015 कंप्लीट किया हमने दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी और आपको मजा भी आ रहा होगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।